वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2019 में आई डीसी के शज़म सुपर हीरो मूवी एक्सप्लेन करूंगा, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1974 उत्तरी न्यूयॉर्क में, जहाँ एक फैमिली गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। उस गाड़ी में दो भाई और उनके पिता गाड़ी चला रहे होते हैं। गाड़ी में बड़ा भाई अपने छोटे भाई थेड़ का मजाक उड़ाता है। तभी गाड़ी बहुत तेज चलने लगती है और आगे की दोनों सीट से थेड़ का बड़ा भाई और उसका डैड गायब हो जाते हैं। फिर गाड़ी रुक जाती है, थेड़ बाहर निकलता है। थेड़ एक प्राचीन गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर आखिरी विज़र्ड यानी जादूगर थेड़ को बुलाता है और अपने बारे में बताता है। इन विज़र्ड का काम 7 भयंकर पापों से दुनिया की रक्षा करना होता है और वहीं पर 7 पापों के स्टैच्यू होते हैं यानी कैद मॉन्स्टर्स। विज़र्ड थेड़ को कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए एक चैंपियन को ढूंढ रहा है जो इन पापों को मिटाने का फर्ज निभाए। फिर विज़र्ड थेड़ को अपनी जादुई छड़ी बताता है और अपनी सारी जादुई शक्ति थेड़ को देने के लिए कहता है। पर शक्तियां देने से पहले विज़र्ड थेड़ को साबित करने को कहता है कि उसकी नीयत साफ और इरादे बिल्कुल नेक है। तभी वहाँ 7 पापों वाले स्टैच्यू थेड़ को बहुत शक्तियां देने का लालच देते हैं। थेड़ लालच में आकर उनके गोले को लेने ही वाला होता है, तभी विज़र्ड उसको रोक लेता है और गुस्सा होकर थेड़ को फिर से उसकी जगह पर भेज देता है। थेड़ फिर से अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है और शक्तियां लेने की जिद करने लगता है। उसका बड़ा भाई और उसके डैड उसे संभालते हैं, पर वो गाड़ी से काबू खो देते हैं। उनकी गाड़ी ट्रक से टकराते हुए बच जाती है। थेड़ के डैड उसको डांटने लगते हैं। तभी वहाँ तेज आती हुई गाड़ी इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थेड़ का बड़ा भाई इसका जिम्मेदार थेड़ को मानने लगता है। अगले सीन में फिलाडेल्फिया शहर को दिखाते हैं, जहाँ एक लड़का पॉन शॉप के बाहर खड़ा होता है। उस पॉन शॉप में चोरी हो गई थी, इसलिए उस लड़के ने पुलिस को बुला लिया था। फिर वहाँ पुलिस आती है। उस लड़के के कहने पर पुलिस शॉप के अंदर चली जाती है। फिर वो लड़का पुलिस को शॉप में बंद कर देता है और पुलिस की गाड़ी में पुलिस के लैपटॉप पर एक गाड़ी के नंबर से एड्रेस निकालता है। वो एड्रेस अपनी डायरी में लिखकर वो लड़का भाग जाता है। उस लड़के का नाम बिली बैटसन होता है। वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। बचपन में बिली अपनी माँ से बिछड़ गया था, इसलिए वो अपनी माँ को खोज रहा था। उस एड्रेस वाले घर पर पहुंचकर बिली को पता चलता है कि यहाँ उसकी माँ नहीं रहती। अगले सीन में सोशल वर्कर इबी ग्लोवर को दिखाते हैं, जो बिली को समझाती है क्योंकि बिली हर बार अनाथ आश्रम से भाग जाता था अपनी माँ को खोजने के लिए, इसलिए कोई भी अनाथ आश्रम बिली को रखना नहीं चाहता था। इबी बिली को कहती है कि बाहर एक कपल है जो कई बच्चों की देखरेख करते हैं। इबी बिली को कहती है कि तुम्हें उन कपल के साथ जाना होगा। बिली के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए उनके साथ चला जाता है। वो कपल बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वो बिली को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर और भी कई बच्चे होते हैं। सभी बच्चे बहुत ही आराम से वहाँ पर रह रहे होते हैं। विक्टर और ओसा बिली को वहाँ दूसरे बच्चों से मिलवाते हैं और उसके रहने के लिए कमरा दिखाते हैं। उस कमरे में फ्रेडी होता है, जो हमेशा अतरंगी बातें करता रहता है। फ्रेडी विकलांग होता है, वो बिली से बात करता है। फ्रेडी सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन होता है। उसने अपने रूम में बैटमैन और सुपरमैन की चीजें रखी होती है। फिर विक्टर सभी बच्चों को खाने के लिए बुलाता है। खाना खाने से पहले सभी लोग प्रे करते हैं, पर बिली को यह सब बहुत अजीब लगता है। फिर सुबह सब लोग स्कूल जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर लिन को दिखाते हैं, जो वीडियो कॉल पर एक पेशेंट से बात करती है। वीडियो कॉल में उस लड़की को भी विज़र्ड वाली जगह दिखी थी। वो उस जादुई जगह पर जा चुकी थी। विज़र्ड ने उसे भी साबित करने को कहा था। फिर डॉक्टर लिन उस लड़की को बताती है कि उसे मास हिस्टेरिया यानी मन का भ्रम। तभी वहाँ डॉक्टर सिवाना डॉक्टर लिन को उस लड़की से निशानी के बारे में पूछने को कहता है। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि जब वो उस जगह पर पहुंचने वाली थी तब उसका अलार्म क्लॉक के नंबर तेजी से बदल रहे थे और उसका वीडियो भी उसके पास होता है। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर सिवाना उस लड़की को वो वीडियो दिखाने को कहते हैं। डॉक्टर सिवाना उस वीडियो को देखते हैं। उसमें अलार्म क्लॉक के नंबर तेजी से बदल रहे थे और वो नंबर जादुई निशानी थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं जो विज़र्ड की जादुई जगह पर पहुंचे थे और नियत साफ न होने के कारण शक्तियां लिए बगैर वापस भेज दिए गए थे। डॉक्टर लिन डॉक्टर सिवाना को कहती है कि उनके काम में दखल ना दे, क्योंकि डॉक्टर सिवाना सिर्फ फंडिंग करते हैं इस रिसर्च को। फिर डॉक्टर सिवाना डॉक्टर लिन को बताता है कि जितने भी लोगों ने विज़र्ड की जादुई जगह देखी वो रियल है। फिर डॉक्टर सिवाना एक दरवाजे पर जादुई निशान वाले नंबर 7 बार लिखते हैं, क्योंकि उन्हें उस वीडियो में अलार्म क्लॉक के नंबर्स को देखकर पता चल जाता है कि विज़र्ड की जादुई जगह पर कैसे जाए। फिर डॉक्टर लिन उस दरवाजे को जैसे ही टच करती है तो जल के खाक हो जाती है। फिर डॉक्टर सिवाना उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। वो वहाँ उस विज़र्ड के पास जाता है। विज़र्ड डॉक्टर सिवाना को देखकर समझ जाता है कि ये वही इंसान है जो बचपन में यहाँ आया था और शैतानों के लालच में आ गया था। डॉक्टर सिवाना थेड़ होता है। फिर डॉक्टर सिवाना उस मॉन्स्टर के गोले को ले लेता है। उस गोले को लेते ही सारे पापी मॉन्स्टर फ्री हो जाते हैं। विज़र्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। फिर वो शैतानी गोला डॉक्टर सिवाना की आंख में चला जाता है। विज़र्ड उसे कहता है कि वो शैतान तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करेगा। फिर विज़र्ड उसको रोकने के लिए बिजली का झटका देता है, पर डॉक्टर सिवाना को कुछ भी नहीं होता। अब वो भी विज़र्ड को बिजली का झटका देता है। अगले सीन में बिली को दिखाते हैं। फ्रेडी उससे दोस्ती करने के लिए बात करता है, पर बिली को उससे दोस्ती नहीं करनी थी। फ्रेडी बिली को कहता है कि तुमने मेरी सुपरमैन वाली बुलेट चुरा ली है। बिली उसे कहता है कि मैंने वो नहीं चुराई, ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर फ्रेडी भी बाहर जाता है। तभी कुछ बदमाश लड़के फ्रेडी को गाड़ी से टक्कर दे मारते हैं और उसको बोले और तंग करने लगते हैं। बिली ऐसा देखकर फ्रेडी को बचाता है। अब वो बदमाश लड़के बिली को मारने के लिए भागते हैं। बिली उनसे बचता हुआ भागते हुए सबवे ट्रेन में चला जाता है। तभी वो ट्रेन बहुत स्पीड में भागने लगती है और अंदर बैठे हुए पैसेंजर गायब हो जाते हैं। फिर ट्रेन रुकती है। बिली भी उस विज़र्ड की जादुई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर विज़र्ड उसको अपने बारे में बताता है और उसके भाइयों के बारे में भी बताता है जो उन 7 पापी शैतानों से लड़ते हुए मारे गए थे। विज़र्ड बिली को अपनी सारी शक्तियां देने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जादुई छड़ी पकड़ने को कहता है और जादुई छड़ी पकड़ के उसका नाम बोलने को कहता है। बिली विज़र्ड को पूछता है कि मैं नाम क्या बोलूं। फिर विज़र्ड उसको सेजाम बोलने को कहता है। फिर बिली जैसे ही छड़ी पकड़ के सेजाम बोलता है तब वो सेजाम सुपर हीरो बन जाता है। उसके बाद विज़र्ड मर जाता है। फिर बिली वापस उस ट्रेन में टेलीपोर्ट हो जाता है अपने नए रूप के साथ। बिली को अपने नए रूप के लिए बहुत शर्म आती है। वो सबसे छिपता हुआ जाता है। घर पर बिली के लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं लौटा था। फिर पेड्रो को बिली की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी माँ को खोजने के लिए एड्रेस लिखे हुए थे। फ्रेडी नीचे काम ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बिली आ जाता है और फ्रेडी को चुप रहने को बोलता है। फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए बिली उसको घर पर सबके सो जाने के बाद बाहर मिलने को कहता है। सबके सो जाने के बाद फ्रेडी बाहर जाता है और सेजाम से साबित करने को कहता है कि वही बिली है। सेजाम उसे सारे सबूत देता है कि वही बिली है। फ्रेडी की सुपरमैन वाली बुलेट भी उसने नहीं चुराई थी। ये सब देखकर और सुनकर फ्रेडी मान जाता है कि
कि वही बिली है। फिर फ्रेडी उसे अपनी शक्तियां दिखाने को कहता है, सुपरमैन की तरह उड़ने को कहता है। सेजम जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर फ्रेडी उसे गायब होने को कहता है, पर सेजम गायब नहीं होता। तभी सेजम के हाथ से अचानक बिजली निकलती है। ये देखकर फ्रेडी बिली को बोलता है कि उसके पास बिजली की पावर है। बिली को भी ये सब देखकर बहुत नवाई लगती है और फ्रेडी को अपनी बिजली की ताकत दिखाता है। तभी वहाँ एक गुंडा एक लड़के का पर्स चुरा रहा होता है। फ्रेडी सेजम को उसकी मदद करने को कहता है। सेजम जैसे उसकी मदद के लिए जाता है तो वो बहुत स्पीड से उस गुंडे से टकरा जाता है। सेजम उस गुंडे को पकड़ के जोर से फेंकता है। फिर फ्रेडी बिली को कहता है कि इसके पास बिजली के साथ सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी है। वो लड़की सेजम को देखकर डर जाती है और उसे पैसे देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद फ्रेडी और सेजम स्टोर पर जाते हैं खाना खरीदने के लिए। तभी उस स्टोर में कुछ गुंडे आ जाते हैं। फ्रेडी सेजम को उन्हें रोकने के लिए बोलता है। सेजम उन गुंडों के सामने आ जाता है। गुंडे उस पर गोली चलाते हैं पर गोली चपटी होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर फ्रेडी गुंडों को सेजम के मुंह पर गोलियां चलाने को कहता है। गुंडे सेजम के मुंह पर गोलियां चलाते हैं पर सेजम को एक भी खरोच नहीं आती। फिर सेजम उन गुंडों को स्टोर के बाहर फेंक देता है। उसके बाद स्टोर से बहुत सारे चिप्स के पैकेट खरीद कर फ्रेडी और सेजम बातें करते हुए घर पर जाते हैं। घर पर विक्टर और रोसा बिली के लिए परेशान होते हैं। फिर फ्रेडी सेजम के साथ घर पर आता है। कोई देख ना ले इसलिए वो लोग छिप के अपने कमरे में चले जाते हैं। पर विक्टर और रोसा को फ्रेडी के अलावा किसी दूसरे की आवाज आती है। रोसा फ्रेडी को पूछती है कि तुम्हारे साथ दूसरा कौन है। फ्रेडी हड़बड़ी में बिली का नाम ले लेता है। बिली घर आ गया इसलिए विक्टर बिली से पूछने के लिए उनके कमरे में जाने लगता है। अब कमरे में फ्रेडी और बिली दोनों परेशान हो जाते हैं। वहाँ डार्ला भी होती है। बिली उसको विजिट वाली बात बताता है और जैसे सेजम का नाम लेता है तो सेजम से बिली बन जाता है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि सेजम बोलने से बिली सुपर हीरो बनता है। फिर फ्रेडी और बिली डार्ला को ये बात किसी को बताने से मना करते हैं। अगले समय डॉक्टर सिवाना को दिखाते हैं। उसके डैड के ऑफिस में जाता है। उसके डैड उस एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुके थे। डॉक्टर सिवाना यानी थेर अपने डैड को कहता है कि उसने बचपन में वो जादुई जगह देखी थी पर उसके डैड और उसका बड़ा भाई उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर सिवाना सबसे पहले उसके भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपने अंदर से उन शैतानों को बाहर निकालकर उसके डैड के ऑफिस के सारे स्टाफ को मार देता है। और आखिरी में अपने डैड से बात करते हुए सिवाना के मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि विजिट को उसका चैंपियन मिल गया है यानी सेजम आ चुका है। फिर सिवाना अपने डैड को मार डालता है और सेजम की खोज में निकल पड़ता है। अगले सीन में वही बदमाश लड़कों को दिखाते हैं। सेजम उनकी गाड़ी का कचूमर बना देता है। फिर फ्रेडी और बिली स्कूल के आधे टाइम में बाहर निकल जाते हैं सिक्योरिटी को माऊ बना के। फ्रेडी सेजम के और भी पावर्स को फाइंड करता है और बिली को सुपर हीरो के पावर्स की प्रैक्टिस कराता है और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करता है। फ्रेडी सेजम से उड़ने की प्रैक्टिस भी करवाता है। फ्रेडी और बिली यानी सेजम खुद मस्ती करते हैं। उसके बाद फ्रेडी स्कूल में आकर शो ऑफ करता है कि उसका दोस्त सुपर हीरो है। वहाँ बदमाश लड़कों को फ्रेडी चैलेंज देता है कि उसका सुपर हीरो दोस्त कल के स्कूल के लंच ब्रेक में आएगा उससे मिलने के लिए। बिली को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो फ्रेडी को कहते हैं कि मुझे मेरी असलियत छुपानी चाहिए ताकि मेरे को जानने वाले लोग सेफ रहे। बिली फ्रेडी से नाराज होकर चला जाता है। अगले सीन में घर पर सब लोग खाना खाने से पहले प्रे करते हैं पर बिली प्रे नहीं करता। फिर सब लोग उस नए सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं पर बिली और फ्रेडी एक दूसरे को ताने मारकर बहस करते हैं। अगले सीन में सेजम को दिखाते हैं। वो बाहर सबको अपनी शक्तियां दिखाता है। तभी सेजम को मेरी दिखती है जो उसके घर पर रहती थी। वो आजू बाजू देखे बिना रोड क्रॉस कर रही थी और एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। सेजम ऐसा देखकर तुरंत उसे बचा लेता है। मैरी परेशान होती है क्योंकि उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका था। सेजम उसे कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम परेशान क्यों होती हो। फिर मैरी सेजम को बताती है कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर नहीं जाना। फिर सेजम मेरे को कहता है कि दूसरे की टेंशन छोड़ो और अपनी लाइफ सेट करो। बातों बातों में वहाँ गांधी जी का नाम भी आता है। उसके बाद सेजम फिर से सबको बिजली की पावर्स दिखाने लगता है और फोटो खिंचवाता है। तभी वहाँ फ्रेडी भी आता है और बिली को कहता है कि तुम स्कूल के लंच में क्यों नहीं आए। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया उन बदमाशों ने। पर सेजम उसकी बात ना सुनकर सबके सामने अपनी शक्तियां दिखाकर शो ऑफ करता है। तभी उसकी बिजली बस के टायर पर लग जाती है। वो बस कंट्रोल के बाहर हो जाती है और ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। सेजम जल्दी से उस बस को पकड़ लेता है और सभी को बचा लेता है। फिर फ्रेडी वहाँ पर आता है और सेजम को कहता है कि तुम्हारे शो ऑफ की वजह से किसी की जान जा सकती थी। फ्रेडी उसको बहुत समझाता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर सिवाना आता है और सेजम से उसकी शक्तियां मांगता है। अगर वो शक्तियां नहीं देगा तो वो मरेगा। फिर सेजम उसे कहता है कि मैं इनविंसिबल हूँ यानी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी डॉक्टर सिवाना सेजम को एक ही पंच में चोट पहुंचा देता है और सेजम को हवा में तेज उड़ाकर ले जाता है और एक ही पंच में नीचे फेंक देता है। सेजम तेजी से नीचे गिरता हुआ जाता है क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता था इसलिए। पर वो जैसे ही जमीन पर गिरने वाला होता है तो वो हवा में फ्लोट होने लगता है यानी अब उसे थोड़ा बहुत उड़ना आ जाता है। फिर डॉक्टर सिवाना उड़ते हुए आता है और सेजम को मारने लगता है। फ्रेडी ये सब देख लेता है। फिर सेजम फ्रेडी के पास आता है और उसकी मदद मांगता है पर डॉक्टर सिवाना उसको पिटता ही रहता है। बहुत मार खाने के बाद सेजम बिली बन जाता है ताकि डॉक्टर सिवाना उसको खोज ना पाए। पर फ्रेडी बिली को खोजते हुए डॉक्टर सिवाना उसको देख लेता है। डॉक्टर सिवाना वहाँ टीवी न्यूज देखता है जिसमें सेजम और फ्रेडी बात कर रहे थे। सिवाना फ्रेडी को पकड़ लेता है और बिली के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो। अगले सीन में बिली को दिखाते वो अपने घर पर आता है। विक्टर बिली को पूछते है कि वो कहाँ चला गया था और उसे समझाते। घर पर मैरी डाला दूसरे बच्चे टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें फ्रेडी सेजम से बात कर रहा था। मैरी को फ्रेडी पर शक होता है कि वो सुपर हीरो कैसे जानता है। फिर सेजम ने उसे ही बचाया था और उसका नाम भी जानता था इसलिए मैरी को पता चल जाता है कि बिली ही सुपर हीरो है। तभी डाला बोल पड़ते है कि सही कहा तुमने, पता लगा लिया, क्योंकि बिली का सीक्रेट फ्रेडी और डाला को ही पता था। फिर सब लोग बिली के कमरे में जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम ही नए सुपर हीरो हो ना। बिलू ने कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर बिली पेड्रो को पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी डायरी कैसे है। तब यूजिन बिली को कहता है कि मैंने पता लगा लिया है तुम्हारी मॉम का। दोस्तों यूजिन घर में सबसे स्मार्ट था। उसने अपने लैपटॉप में बिली की फैमिली का पता लगा लिया था। यूजिन बिली को उसके मॉम और डैड का नाम भी बताता है। जब बिली 3 साल का था तब उसकी मॉम और डैड का तलाक हुआ था। बिली के डैड 10 साल से जेल में है और बिली की मॉम इस घर से 2 सबवे स्टेशन दूर रहती है। ये सब सुनकर बिली तुरंत अपनी मॉम के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। बिली को घर से जाता हुआ देखकर विक्टर और रोसा परेशान होकर उसके पीछे जाते हैं। बिली अपने मॉम के घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम को अपने बारे में बताता है। उनकी पुरानी निशानी दिखाता है पर बिली की मॉम उसे देखकर खुश नहीं बल्कि शौक हो जाती है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। फिर वो बिली को सारी सच्चाई बताती है। जब बिली बिछड़ा था तब उसने बिली को देखा था। वो पुलिस वाले के साथ जितना खुश रह सकता था उतना खुश वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि उस वक्त बिली के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था और बिली की मॉम को उसके डैड ने घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए बिली की मॉम बिली को नहीं रख सकती थी। इस वजह से बिली की मॉम ने कभी भी बिली को खोजने की कोशिश नहीं की थी। ये सब सुनकर बिली वहाँ से दुखी होकर निकल जाता है। अगले सीन में डॉक्टर सिवाना को दिखाते हैं। वो फ्रेडी को लेकर उन
बच्चों के घर आता है बिली को लेने के लिए। फिर सेजाम वहाँ पर आता है। सिवाना बिली को कहता है कि तुम्हारी शक्ति मुझे दे दो, नहीं तो ये बच्चे मर जाएंगे। फिर सिवाना वहाँ पर एक दरवाजा खोलता है विजिट वाली जगह पर जाने का। उसके बाद सिवाना बिली को अंदर ले जाता है और अपने अंदर से 7 मॉन्स्टर को बाहर निकाल कर उसकी शक्तियां मांगता है। फिर सेजाम उसको बोलता है कि ये सब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। फ्रेडी बैटमैन के बैटरिंग से सिवाना पर हमला करता है। सिवाना की खोपड़ी से खून निकलता है क्योंकि उसके सारे मॉन्स्टर बाहर थे इसलिए। जैसे ही मॉन्स्टर फिर से उसके अंदर आते हैं तो सिवाना की चोट ठीक हो जाती है। सेजाम ये सब देख लेता है। अब सिवाना को बहुत गुस्सा आता है। सिवाना कुछ करे उससे पहले सेजाम बैटरिंग को उठाकर सिवाना पर हमला कर देता है। फिर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो लोग जिस दरवाजे से यहाँ पर आए थे वो दरवाजा गायब हो चुका था। सब लोग आगे बढ़ते तभी उन्हें वहाँ बहुत सारे दरवाजे दिखते हैं। यूजिन जैसे ही वहाँ पर एक दरवाजे को खोलता है तो उसमें सूट बूट पहन के मगरमच्छ बैठे हुए थे। वो मगरमच्छ तुरंत उन पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, पर यूजिन जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। वहाँ के सारे दरवाजे में कोई ना कोई मॉन्स्टर था, इसलिए सेजाम सारे बच्चों को किसी भी दरवाजे को खोलने से मना कर देता है। तभी सिवाना जैसे उन पर हमला करने जाता है तब सेजाम जल्दी से सारे बच्चों को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। सिवाना वहाँ भी आ जाता है। सेजाम सबको मेले में ले आता है और खुद सेजाम बोलकर बिली बन जाता है। पर डॉक्टर सिवाना बिजली को नीचे गिरते हुए देख लेता है और वो भी उस मेले में पहुंच जाता है और सेजाम को बुलाने लगता है। सिवाना जाइंट व्हील पर हमला कर देता है ताकि सेजाम उसमें बैठे हुए लोगों को बचाने आए। फिर बिली सेजाम बनकर सिवाना को रोकने के लिए चला जाता है। वो सिवाना को जमीन पर फेंक देता है। उसके बाद सिवाना अपनी आंखों से मॉन्स्टर बाहर निकालता है। वो मॉन्स्टर सेजाम को पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर फ्रेडी को पता चलता है कि जब सिवाना अपनी आंख में से मॉन्स्टर बाहर निकालता है तब उसकी पावर कम हो जाती है। इसलिए सभी बच्चे सिवाना को उकसाते हैं ताकि सिवाना उसकी आंखों में से सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल दे। और ऐसा होता भी है। सिवाना अपनी आंखों में से मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है उन बच्चों को पकड़ने के लिए। मॉन्स्टर्स को देखकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। फिर सेजाम उन शैतानों के साथ लड़ने जाता है, पर मॉन्स्टर्स को पीटने लगते हैं। बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद सिवाना सभी बच्चों को पकड़ लेता है और सेजाम को कहता है कि शक्तियां दे दो, नहीं तो सारे बच्चों को मार दूंगा। फिर सेजाम डॉक्टर सिवाना के पास जाता है और वो जादुई छड़ी पकड़ता है। उसके बाद सिवाना के मॉन्स्टर बच्चों को छोड़कर वापस सिवाना के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सारे मॉन्स्टर सिवाना के अंदर चले जाते हैं तब सेजाम उसके यहाँ से वो जादुई छड़ी ले लेता है और सारे बच्चों को उस जादुई छड़ी से सुपर पावर्स दे देता है। अब सभी बच्चों के पास सेजाम जैसी पावर्स आ जाती है। फिर सेजाम उस जादुई छड़ी को तोड़ देता है। सिवाना को ऐसा देखकर बहुत गुस्सा आता है। बच्चों को मारने के लिए फिर से वो मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है और खुद सेजाम के साथ लड़ने लगता है। फ्रेडी सेजाम को बोल देता है कि सिवाना को खत्म करने के लिए उसकी आंख को बाहर निकालना होगा। आसमान में सेजाम और सिवाना की लड़ाई होती है और जमीन पर बच्चे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। बहुत लड़ाई होती है। फिर सेजाम सिवाना के अंदर छिपे ईर्षा वाले मॉन्स्टर को बाहर आने के लिए उकसाता है। अगर वो बाहर आ गया तो सिवाना की पावर्स नहीं रहेगी। सिवाना के अंदर टोटल 7 मॉन्स्टर थे। लालच, घमंड, आलस, गुस्सा, हवस, लोभी और ईर्षा। ईर्षा वाला मॉन्स्टर सिवाना के अंदर था। सेजाम के उकसाने के बाद वो बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो सिवाना की पावर्स चली जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। सेजाम ईर्षा वाले मॉन्स्टर को हरा देता है और सिवाना को पकड़ने चला जाता है। सिवाना को पकड़ के सेजाम उसकी आंख से वो शैतानी गोला बाहर निकाल लेता है। उसके बाद सेजाम अपने दोस्तों के साथ उस जादुई जगह पर जाकर उस शैतानी गोले को फिर से उसकी जगह पर रख देता है। सभी मॉन्स्टर फिर से कैद हो जाते हैं। अगले सीन में बिली अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश होता है। अब वो भी खाना खाने से पहले सबके साथ प्रे करता है। उसके बाद फ्रेडी को दिखाते हैं। वो स्कूल के लंच ब्रेक में खाना खाता है, पर सब लोग उसे देखकर दूर चले जाते हैं क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि फ्रेडी झूठा है, उसका कोई सुपर हीरो दोस्त नहीं है। फिर वहाँ उसके अपने दोस्त आते हैं, उसके घर वाले दोस्त, और सेजाम भी वहाँ पर आता है उसके साथ खाना खाने के लिए। सेजाम फ्रेडी का दोस्त है, ये देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं। वो 10 लड़के भी शौक हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एंट्री होती है मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की। सेजाम ने फ्रेडी के लिए सुपरमैन को यहाँ पर बुलाया था। सुपरमैन को देखकर सारा स्कूल शौक हो जाता है, खुद फ्रेडी भी शौक हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड होती है। दोस्तों सेजाम मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, इसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इसमें एक्शन के साथ कॉमेडी बहुत है और हाँ, मूवी के लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। डॉक्टर सिवाना अभी भी जिंदा है। उसे जादुई शक्ति देने के लिए वहाँ पर एक कैटरपिलर जैसा क्रीचर आता है और सिवाना को कहता है कि हम दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों एक कैटरपिलर को उस विजर की जादुई जगह पर दिखाया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।